एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू क्लियर विजन क्लासेस। आज आप पढ़ने जा रहे हैं यूएनओ के बारे में, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके सिद्धांतों के बारे में और उसके प्रिंसिपल्स के बारे में। तो अगर आपके सिलेबस में ये चैप्टर और या ये टॉपिक है तो ये डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है और ये पूरे चांसेस हैं आपके एग्ज़ाम में आने के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, यूएनओ जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है स्थापित हुआ। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में कॉन्फ्रेंस हुई थी एक 26 जून 1945 को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सैन फ्रांसिस्को में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 50 कंट्रीज़ की। ठीक है, कब हुई थी? 26 जून 1945 में। तब ये जो है इसका चार्टर जो है साइन हुआ था। ठीक है, इसमें पोलैंड ने साइन किया था अक्टूबर 1945 में, और उसी टाइम यानी कि अक्टूबर 24 1945 में जो चार्टर है यूनाइटेड नेशन का वो फोर्स में आ गया था, यानी कि काम करने लगा था। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका अस्तित्व वहाँ से स्टार्ट हुआ था, या फिर कह सकते हैं अस्तित्व रखा गया था उसी टाइम। कब? अक्टूबर 24 1945। इसीलिए अक्टूबर 24 को हम यूनाइटेड नेशंस डे भी मानते हैं और उसको उसी तरह से हर साल सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद इंडिया जो है वो फाउंडिंग कंट्री है इसका, यानी कि कह सकते हैं जब 50 कंट्रीज़ जिन्होंने सबसे पहले साइन किया था उनमें से इंडिया भी एक थी। और अगर हम आज की बात करें तो आज हमारे पास टोटल 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं। ठीक है, और उसमें भी 193 जो कंट्री है, जो लास्ट कंट्री ऐड हुई है वो है आपकी साउथ सूडान। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो एकदम से नहीं हुई है, कहीं से एकदम से नहीं आया है। ठीक है, इससे पहले एक लीग ऑफ नेशन हुआ करता था जिसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो क्या होता था, लीग ऑफ नेशन जो है वो आपका वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे आया था। ठीक है, और वो किसके अंडर से आया था? वो आया था ट्रीटी ऑफ वर्सलेस के अंडर। ठीक है, जो कि 1919 की ट्रीटी है उसके अंडर जो है 1920 में हमने एक एक क्या कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है उस पर साइन किया था, या वो आई थी। वो कौन सी थी? वो थी आपकी द लीग ऑफ नेशंस, जिसका काम बिल्कुल सिमिलर था अपने वर्ल्ड ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जैसा ही काम था बिल्कुल। उसका भी काम यही था, वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी रखना, यानी कि विश्व तौर पर शांति और सुरक्षा रखना। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि वो चल क्यों नहीं पाई? ठीक है, लीग ऑफ नेशन अगर आज तो हम सुनते नहीं है, तो ऐसा क्यों है कि वो नहीं चल पाई? वो उसका रीज़न सिंपल है कि जर्मनी जो है आपका, जर्मनी है, उसने इसका साथ नहीं दिया था। ठीक है, इस वाली लीग ऑफ नेशन का साथ नहीं दिया था, और अमेरिका ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। ठीक है, वो आया ही नहीं था पार्टिसिपेट करने के लिए इसमें। तो इस वजह से, और इसमें कुछ वीकनेसेस थे जिसको कंप्लीट किया बाद में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, लेकिन तब तक लीग ऑफ नेशन जो है वो ख़त्म हो चुका था, और उसके बाद उसी को आगे बढ़ाने के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ये सब चीज़ें। ठीक है, अब हम इसके ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं। इसके पास मेन ऑर्गन्स हैं जो कि इसके अंडर काम करते हैं, कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और भी ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करते हैं हमारे। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका जनरल असेंबली। ठीक है, इसको हम बोलते हैं महासभा। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये सिंपल सा इसका काम क्या है? ठीक है, इनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। बाकी एक सिंगल वीडियो सबके लिए आएगी। ठीक है, उसके लिए भी आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ठीक है, तो जनरल असेंबली आपका कुछ नहीं, बजट और वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर बात करता है। ठीक है, और सिक्योरिटी काउंसिल की सिफारिश पर किसी भी कंट्री को सहायता देनी है, मतलब सदस्यता देनी है या नहीं देनी, ये डिसाइड करता है। फिर आते हैं हम सिक्योरिटी काउंसिल पे। ये सिंपल आपका पीस के बारे में बात करता है, यानी कि शांति के बारे में बात करता है। फिर हम बात करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में। ये जो है ना, वो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो भी हमने गोल्स सेट किए हैं, ठीक है, जो भी हमने कह सकते हैं कोई भी गोल जो सेट किए हुए हैं उनको पाने के लिए एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिबेट होगी। ठीक है, और इनोवेटिव थिंकिंग जो है उसको जो है और बढ़ावा दिया जाएगा सारी कंट्रीज़ द्वारा। सिंपल समझ आया? ठीक है, चलिए अब फोर्थ की बात कर लेते हैं, ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में। ये जो है वो रिपोर्ट्स को देखता है सिर्फ। ठीक है, और डिस्कस करता है उनके बारे में, जो कि, और वो रिपोर्ट्स किस पर होती हैं? वो पॉलिटिक्स के ऊपर होती हैं, इकोनॉमिक के ऊपर होती हैं, सोशल होती हैं, एजुकेशन एडवांसमेंट के लिए होती हैं। तो उनको रिपोर्ट्स को सिर्फ देखता है ये। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आपको पता ही होना चाहिए, सिंपल ये जस्टिस के बारे में बात करेगा, है ना। फिर लास्ट आता है आपका द सेक्रेटेरिएट। इसमें क्या होता है? इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य होता है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं प्रशासनिक कार्य होता है इसमें। किसका काम होता है? यानी कि ये जितने भी आप देख रहे हैं ना ऊपर वाली, जितनी भी आपने देखी अभी, जनरल असेंबली, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक काउंसिल, ये जितनी भी है ना, इनका काम जो है, इनका जो प्रशासनिक काम है वो सारा का सारा आपका ये वाला जो है आपका ऑर्गन जो है वो देखता है, सेक्रेटेरिएट। ठीक है, तो आई होप ये छोटा छोटा थोड़ा बहुत आपको समझ आ गया होगा।
अब हम इसकी ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स जो है इसमें आप याद रखिएगा कि आर्टिकल्स यूएनओ के खुद के आर्टिकल्स हैं और आर्टिकल नंबर 1 में इसके ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं। तो इसका सिंपल सा पहला ऑब्जेक्टिव जो है हमें यही बताता है कि ये इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी स्थापित करने के लिए काम करता है। ठीक है, ये आपको जितना भी आपका सोशल है, इकोनॉमिक है, कल्चरल डेवलपमेंट है, उसके ऊपर भी काम करेगा। ठीक है, यानी कि आपका राजनीतिक तौर पर आपका क्या बोल सकते हैं इकोनॉमिक तौर पर और कल्चरल तौर पर जो भी आपका बढ़ोतरी होना है इसको बढ़ावा देता है। आप जितने भी राष्ट्र हैं इसमें, ठीक है, उन सबका फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए, उन सबका एक मैत्रीपूर्ण रिलेशन रहे और उनको सबको इक्वल राइट्स और उनका खुद को पहचानने का जो हेल्प है वो भी ये करने की कोशिश करता है। ठीक है, और ये फंडामेंटल राइट्स जितने भी हमारे बेसिक राइट्स हैं, हमारे जितने भी हमको बेसिक कह सकते हैं हमको जो मिलना चाहिए, जो राइट्स मिलने चाहिए, उस पर काम करता है ये। ठीक है, तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। एंड इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 2 की, जो कि प्रिंसिपल्स के बारे में बात करता है। और प्रिंसिपल्स में क्या बताता है ये? प्रिंसिपल्स में सिंपल सी ये बात बताता है कि जितने भी कंट्रीज़ हैं इसके अंदर, उनकी इक्वालिटी यानी कि उनकी कह सकते हैं समानता और उनकी सोवरेनिटी जो है उसको हम उसको सेफ रखेंगे, उसको रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, सोवरेनिटी मतलब आपको पता होना चाहिए कि कोई भी राष्ट्र जो है वो खुद में इतना काबिल हो कि वो अपने खुद के फैसले ले सके, तो उसके बारे में बात करता है। सारे के सारे जितने भी मेंबर हैं इसके, वो फेथफुली इसके जितने भी रूल्स हैं उसको फॉलो करेंगे। ये सिंपल सेकेंड वाले में बताया है। थर्ड वाले में बताता है कि जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर विवाद होते हैं, उसको हम शांति से निपटाएंगे। ये इसका ये थर्ड नंबर पे कहना इसका ये है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे कहता है कि मेंबर्स जो हैं वो अपने आप को ऐसा कोई काम में ना डालें जो कि बिल्कुल अगेंस्ट हो इसके चार्टर के या इसके रूल्स के। ठीक है, वो इसमें ये बात कर रहा है। और फिफ्थ वाले में बोलता है कि मेंबर्स जो हैं कोई भी दूसरे नेशंस को जो कि गलत कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन के अगेंस्ट जाके काम कर रहे हैं, उसको असिस्ट नहीं करेंगे, जाके उसको सहायता नहीं करेंगे, जो भी है मतलब उसको हेल्प नहीं करेंगे, ऐसे नेशन को हेल्प नहीं करेंगे जो कि इसके अगेंस्ट काम कर रहा होगा। सिंपल ये बात बोलता है। और हाँ, लास्ट आपका ये बात बोलता है कि जो भी आपके खुद के घरेलू काम हैं, ठीक है, आपके मतलब आपके देश में जो भी आपके अंदरूनी आपके जो भी विवाद हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हैं, तो आप कह सकते हैं कि उसमें जाके आप ज़्यादा हो सकता है ना, मतलब दूसरे में नाक अपनी अड़ाएंगे नहीं जाके। ठीक है, उनको अपना मैटर खुद से सॉल्व करने देंगे। ठीक है, तो बस ये सिंपल सी है, लास्ट में बात करता है। ठीक है, आई होप आप भी है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।